सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए इस सिस्टम से भिड़ जाना। नमस्कार, मेरा नाम गुड़िया गुर्जर है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल ढकोरा है और मेरी मार्गदर्शिका शिक्षिका इंदिरा कुशवाहा मैडम है और मेरा विषय है कोविड-19 महामारी का शैक्षणिक वातावरण पर प्रभाव और मैं पक्ष में बोलूँगी। आज कोविड-19 के चलते हुए हमारे देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और खास करके शैक्षिक वातावरण बहुत प्रभावित हुआ है। आज विद्यालय और विश्वविद्यालय के बंद हो जाने के कारण बच्चे घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जिससे दिन भर वे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में बैठे रहने से उनकी आंखों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वे दिन भर थके रहते हैं, जिससे उनकी शारीरिक क्रियाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि क्या कोविड-19 की वजह से उच्च शिक्षा प्रभावित हो रही है। हाँ, उच्च शिक्षा तो बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। आज शिक्षक और बच्चे आपस में आमने सामने बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे अनुशासनहीनता भी बढ़ रही है। आज गुरु घर पर बैठकर ही बच्चों को ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रदान करा रहे हैं और भारत जैसे गरीब देश में क्या यह संभव हो पाएगा कि हर छात्र, हर व्यक्ति ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा उठा पाए? नहीं, इसके लिए हमारी सरकार को कुछ शैक्षणिक योजनाएं बनानी होंगी, जिसके लिए धन की आवश्यकता भी होगी और जिससे अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था अगर प्रभावित होती है तो हमारी शिक्षा पर तो इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। स्कूल कॉलेज के बंद हो जाने के कारण विद्यार्थी इतने डर चुके हैं कि आगे हमारी शिक्षा का क्या होगा, हम आगे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, इस कोरोना के खत्म हो जाने के बाद हम विद्यालय जा पाएंगे या नहीं, इस डर, भय और व्याकुलता से आज हर छात्र डरा हुआ है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह विदेशों में विद्यालय और विश्वविद्यालय के बंद हो जाने के बाद भी वहां के बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की, उसी तरह हमारी सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो और उन्हें शिक्षा का पूरा महत्व पता चल सके और वे अपनी पूरी शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सके। अंत में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि बंद करो कोरोना का रोना, बंद करो कोरोना का रोना, बनो सनातन कुछ ना होना, बनो सनातन कुछ ना होना। भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद नई दिल्ली द्वारा साइंस सेंटर ग्वालियर द्वारा संचालित प्रतियोगिता ऑनलाइन मोड पर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर से वाद विवाद प्रतियोगिता में पक्ष तथा विपक्ष से प्रथम स्तर पर चयनित शासकीय मॉडल विद्यालय सारंगपुर के छात्र रोशन राज तथा शासकीय हाई स्कूल ढकोरा की छात्रा गुड़िया गुर्जर ने प्राप्त किया था। इनको राज्य स्तर पर सहभागिता करने के संदर्भ में जिले से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए पत्र वितरित किए गए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने यश कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की धारणाओं का आकलन करना, सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा जनसंचार गतिविधियों के माध्यम से सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा करना है। इस कार्यक्रम के तहत सामुदायिक देखभाल के लिए लोगों के मध्य विज्ञान की सामान्य समझ को बढ़ाने और व्यक्तिगत स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे लोगों में भय कम हो सके तथा वे स्वस्थ एवं स्वच्छ जीवन शैली को अपना सकें। ये कार्यक्रम गलत धारणाओं, गलत विश्वासों को स्पष्ट करने और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा विधिवत प्रमाणित ज्ञान के आधार पर प्रथाओं को पेश करने की क्षमता से में सुधार लाएगा। कार्यक्रम में सर्वप्रथम राजगढ़ जिले की यश की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और वरिष्ठ शिक्षिका सुशीला शर्मा का पुष्पमाला से सम्मान किया और उनके माध्यम से वृक्षारोपण भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम में ये यश टीम से जिला समन्वयक रमाकांत पांडे, हाई स्कूल ढकोरा से श्रीमती इंदिरा कुशवाहा, हाई स्कूल सुल्तानिया से ब्रजलाल जाटव, शासकीय मॉडल विद्यालय सारंगपुर से पवन चौधरी, हाई स्कूल झंझापुर से नसीम शेख, समस्त विद्यार्थीगण आदि उपस्थित थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वर्ष भर के लिए
स्वास्थ्य एवं विज्ञान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत कई प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की जा रही हैं। हमारे ज़िले की एक टीम है जिसके समन्वयक पांडे जी हैं, जिसमें डकोरा से मैडम कुशवाहा हैं, जाटव जी हैं, सुल्तानिया से, झंझारपुर से और ये सर हैं। ये सभी के द्वारा इसमें काफ़ी उत्साह से और सक्रियता से भाग लिया जा रहा है। और जिला स्तर से जो बच्चों का पार्टिसिपेशन हुआ था या प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हमारे 2 बच्चों ने राज्य स्तर पे भी प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें डकोरा से गुड्डी गुर्जर है और मॉडल स्कूल सहारनपुर से विशाल। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन किया है और ये गतिविधियां निरंतर जारी रहेंगी विज्ञान से संबंधित या जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, क्योंकि कोविड-19 का वर्ष है, इसलिए इसको ज़्यादा प्राथमिकता इसमें दी गई है। रोशन राज, I am a student of Government Model Higher Secondary School सारंगपुर of class 12 of Biology Group। मैं आज आपके समक्ष कोरोना काल की इस परिस्थिति में शिक्षा पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसके संबंध में मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कोरोना काल की इस परिस्थिति में शिक्षा के लिए हमारी सरकार एवं हमारे शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के कारण एक ही शिक्षक कई विद्यालय के छात्र छात्राओं को एक साथ ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा सकता है। अतः ऑनलाइन कक्षा एक उचित साधन है जिससे एक साथ कई विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है। आज के समय ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षकों द्वारा बच्चों को निरंतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सभी बच्चे अपना अध्ययन जारी रख पा रहे हैं। कोरोना काल की इस परिस्थिति ने एक नई तकनीकी शिक्षा को जन्म दिया है, जिसके फलस्वरूप बच्चों की शिक्षा पर लगभग नकारात्मक प्रभाव नगण्य पड़ा है। आज के समय हमारे देश के सभी विद्यार्थी घर बैठकर अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज उनकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और इसका श्रेय मैं हमारी सरकार एवं हमारे शिक्षकों को देना चाहता हूँ। आज के समय सभी विद्यार्थी घर बैठकर अपना अध्ययन जारी कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कोरोना जैसी महामारी से कई हद तक बच्चे सुरक्षित रहे हैं और यह सब हमारे शिक्षकों एवं हमारी सरकार के कारण ही सफल हो सका है और इसके लिए मैं हमारी सरकार और हमारे शिक्षकों का दिल से, हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।